एक्सरसाइज 23 बी का क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 23.7 सेंटीमीटर एंड 16.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 11.4 सेंटीमीटर। तो ट्रेपीजियम दे रखा है जिसकी पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम उसे कहते हैं जिसमें कोई दो साइड्स जो है पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। अब देखिए मानिए ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल है बी सी के। पैरेलल मैंने बताया था एक दूसरे से समान दूरी पर चलेंगी, आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, बराबर दूरी पर। और ये जो नॉन पैरेलल है वो ऐसे चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये पे मिलेंगी, जाके क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है ना। तो पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। तो ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम ऐसे भी हो सकता है और कई बार ऐसे दे रखा होता है, इसको भी ट्रेपीजियम कहेंगे। ये भी ट्रेपीजियम, क्योंकि इसमें देखिए दो साइड्स पैरेलल है ना। ये आगे ये ऐसे जाएगी, मगर ये आगे ये नॉन पैरेलल है, कहीं ना कहीं मिलेगी जाके, है ना। तो इस शेप को भी ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो ये जो है ट्रेपीजियम है जिसमें पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ बता रखी है इनकी। एक है 23.7 सेंटीमीटर और दूसरी है 16.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है ट्रेपीजियम, इसका हमको फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट जो इनके बीच में दे रखी दूरी है ना, या डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 16.3 प्लस 23.7, इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1/2 ऐसे लिखेंगे और पहले इसको जोड़ लेते हैं। क्या आएगा 7 3 10 का 0 यहाँ से ले, 7 3 10 का 0 यहाँ से ले, 2 2 1 3 1 4 और 1 के बाद पॉइंट यानी 40, ठीक है। 40 आ गई इन दोनों को जोड़कर गुणा 11.4। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके नीचे क्या लिखते हैं हम 10 लिख दें। ये मल्टीप्लाई हटा सकते हैं आसानी के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लीजिए, ये ब्रैकेट हटा के, ठीक है। तो क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई 11.14, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो 1 0 लग गया, ठीक है। 10 1 10, 10 4 40, ठीक है। और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी क्या बचा ऊपर 2 मल्टीप्लाई 140, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम इसी टाइप का है, तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आप खुद करिएगा उसको, और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम the length of parallel sides of a trapezium are in the ratio 7:4
5 and the distance between them is 14 सेंटीमीटर। हम दोनों के बीच डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the area of trapezium is 252 centimeter square, find the lengths of the parallel sides. Find the lengths of the parallel साइड्स। पैरेलल साइड्स की हमको लेंथ पूछी है। तो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसकी जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है वो रेशियो में दे रखी है, एक्चुअल लेंथ नहीं दे रखी है, रेशियो में, कि ये 7 है, ये लगभग 5 है ना, ऐसे दे रखी है। और डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। एरिया भी दे रखा है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 252, है ना। तो देखिए एरिया हमको दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो डिस्टेंस दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है पैरेलल साइड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर 7x एंड 5x, ये दो मान लिया हमने लेंथ, ठीक है। एक 7x है लंबी वाली सपोज, और ये 5x है, कम है उससे। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमारी यही सम पैरेलल साइड्स हो गई, यानी 7x + 5x मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया भी हमको दे रखा है 252, यानी यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। अब क्या आएगा, 252 = 1/2, ये जुड़ जाएगा, 7 × 5 = 12 हो गया, 12x हो गया, मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पे जो कट सकता है काट दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, ये कट गया, है ना। क्या आया अभी नीचे, 252 = 12x × 7, 12 × 7 = 84x, ये आ गया ना। अब हम यहाँ कर लेते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, 252/84, ये काट देंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और 21 1 और 21 3 = 63। तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, x की वैल्यू 3। अब हम लेंथ पता कर लेंगे, इसकी लेंथ का क्या हो गई, 7x में x की वैल्यू रख देंगे 7 × 3, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर, और दूसरी लेंथ क्या है, 5x, यानी 5 × 3, 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। तो हमारी दोनों लेंथ आ गई, एक 21 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।